अस्सलामुअलैकुम। तीसरे दिन मैंने मौका पाकर अपनी खाला के बेटे को फोन किया तो वो रोने लगा और कहा तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ रहने का वादा करके किसी और के साथ ही अब अपनी रातें गुजारूंगी। मैंने उसे समझाया कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने शोहर को छूने नहीं दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और देखना हम दोनों बहुत जल्द एक हो जाएंगे। ये शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब मैं तुम्हारी होंगी तो कनवारी ही होंगी। अगले एक हफ्ते तक वो मुसलसल मुझे पाने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने उसको करीब नहीं आने दिया। मैंने उसको अपने पास नहीं आने दिया। ये हम तीन लोगों के सिवा कोई नहीं जानता था। शादी के 2 हफ्तों बाद मेरा शोहर भी मुझसे नाराज होकर कराची चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरा ससुर, मैं और मेरे शोहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। एक रात मैं कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे शौहर ने मुझे तोहफा दिया था और पैसे भी। मैंने पलंग की दराज खुली तो वो तोहफा और मेरी हक मेहर की रकम जो 50,000 थी पड़ी हुई थी। मैंने तोहफा खोला तो उसमें स्मार्टफोन था, जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की जरूरत थी। और रकम भी मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी थी और मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि शादी के मौके पर जो मुझे पैसे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए। और अब मैं अपनी खाला के बेटे से, जिससे मैं प्यार करती थी, रोजाना बात करती थी। कुछ दिनों बाद उसने कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा बोलो कितने पैसे चाहिए। तो उसने कहा 20,000। मैंने अपनी हक मेहर की रकम से 40,000 उसे बेच दिए और कहा जरूरत नहीं मुझे, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेरा शौहर 10 दिनों बाद घर आता था, 2 दिनों के लिए, लेकिन मेरे उसके साथ रवैया नहीं बदला था और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि उसने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। हर महीने 15,000 रुपया देता और जूते, कपड़े, मेकअप तक का सामान मेरे लिए लेकर आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे जिसकी मैं कदर नहीं करती थी। किसी दोस्त को उठाकर दे देती तो कभी किसी और को। मैं घर में बोर हो रही थी तो एक दोस्त से उसका हाल पूछा तो उसने कहा आगे पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छा टाइम गुजरेगा। अभी तक मेरी तालीम मैट्रिक थी। मैंने अपनी सास को कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शौहर पर दबाव डाला तो वो मान गया और उसने अपनी माँ को राजी कर गया और उसने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया, जो कि हमारे घर से कोई 20 किलोमीटर के फासले पर था और बस हमें रोजाना लेने आती थी। और मैंने FSC से अपनी आगे तालीम का आगाज किया, लेकिन मेरा अपने शौहर से रवैया तब्दील नहीं हुआ। जब भी कभी वो मुझे फोन करता तो मैं उससे रो के दिल से बात करती और कहती जो बोलना है बोलो वरना फोन बंद कर दो। हफ्ता के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही लेने कॉलेज आता था। कॉलेज में भी मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन वो मेरी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में नहीं जानती थी। और जब भी वो मुझे लेने आता था वो मुझसे कहती तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, और किस्मत वालों को ही ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती हाँ बस ठीक है।